नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस J.B. पारडीवाल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने क्रिमिनल अपील संख्या 1271, 1272 सन 2018 मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 60 पेजों का एक जजमेंट किया है, जिसमें अभियुक्त मुन्ना पांडे को जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनकी मृत्यु दंड को सेशन न्यायालय द्वारा जो किया गया था उसे कंफर्म करते हुए 366 में रेजोल्यूशन भेजा था के विरुद्ध ये अपील की सुनवाई कर रहे थे। घटना इस प्रकार है, 1/6/2015 को विक्टिम के घर में जो मुन्ना पांडे, इसमें 3 मुलजिम थे, मुन्ना पांडे, छक्कन पांडे और प्रीतम तिवारी। इन तीनों लोगों के विरुद्ध ये आरोप है कि इन लोगों ने विक्टिम को अपने घर में ले जा करके उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद इसमें लड़की के माता ने खोजबीन की और उसके भाई ने इसमें FIR लिखाई। PW2 उसकी माँ थी और PW3 उसकी बड़ी बहन थी। आरोप ये था कि इन लोगों ने उसको मारा, लेकिन जो इसमें PW2 ने लास्ट सीन दिखाई कि मेरे सामने लेकर के मुन्ना पांडे उसे गए, बाद में इस बात को उन्होंने भूल गए। इसमें मुकदमा दर्ज होता है 1/6/2015 को, 31 को गई। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसमें पुलिस 302, 376 IPC तथा 4 POSCO एक्ट में मुकदमा कायम करती है। और भागलपुर के सेशन न्यायाधीश ने, जिसमें प्रीतम तिवारी घटना के समय अपने को जुबनाइल घोषित कर देते हैं, उनकी फाइल सेपरेट हो जाती है, लेकिन मुन्ना पांडे और फुरकान पांडे जो मुन्ना के बड़े भाई थे, इनके विरुद्ध कोर्ट ने इनको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाती है, जिस पर पटना उच्च न्यायालय को कंफर्म करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में माननीय तीनों जजों की B.R. गवई की पीठ के समक्ष एक मामला पेश होता है और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने CRPC की धारा 162 और साक्ष्य अधिनियम में 145 तथा CRPC की धारा 53A पर बड़ी विस्तृत चर्चा किया है और कहा है कि जैसे इसमें एक लुकना था कि इसमें जो मुन्ना पांडे थे उनकी अंडरवियर को पुलिस ने कब्जे में लिया था और उसी फॉरेंसिक टीम की उसमें जांच रिपोर्ट आई, लेकिन जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। यही विक्टिम की भी अंडरवियर को लिया गया था, लेकिन उसकी भी जांच रिपोर्ट को न्यायालय में पेश नहीं किया गया। ये 53A में जब कहा गया कि किसी चिकित्सीय परीक्षण के तहत कोई मामला आता है तो उसको साक्ष्य में पेश करना आवश्यक है, ये इसमें नहीं किया गया। दूसरे, इसमें लास्ट सीन का भी प्रभाव था। लास्ट सीन में यह है कि मुन्ना पांडे को घर ले जाते हुए देखा टीवी देखने, जबकि मुन्ना पांडे उस समय भर्ती थे और मुन्ना पांडे ने जब आकर के देखा कि उनका दरवाज़ा बंद था, उन्होंने जब दरवाज़ा उसको चाबी बदल दी गई, दूसरे से खोला गया। इस आधार पर जो PW2 के बयान थे, इसमें मैं 162 में माननीय न्यायालय ने भी कहा कि विवेचक द्वारा जो पेश किया गया और जो कागज़ की सामग्री हैं उस पर न्यायालय को भी अपने विचार से उस पर क्वेश्चन पूछना आवश्यक होता है। और इस प्रकार बहुत विस्तृत जजमेंट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इसमें तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें धारा 53A का सही तरीके से अनुपालन नहीं किया गया है CRPC के, और 162 में तथा लास्ट सीन में उनको प्रस्तुत नहीं किया गया जो लास्ट सीन के सीक्वेंस होते हैं। इस आधार पर जो मुलजिम मुन्ना पांडे अपीलांड था, जिसको मृत्युदंड की सज़ा थी और हाई कोर्ट पटना द्वारा उसे कंफर्म कर दिया गया था, उसको पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
विभिन्न रूलिंगों का, विभिन्न प्रतिपादित सिद्धांतों को डिस्कस करते हुए, क्योंकि ये जजमेंट बहुत बड़ा है, इस जजमेंट को मुझे निवेदन है सभी अधिवक्ताओं को पढ़ना भी चाहिए कि लास्ट सीन इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इसमें एविडेंस जो एक्ट 145 की भी व्याख्या की गई है तथा 162 जो CRPC में ये पावर है कि मजिस्ट्रेट को या ट्रायल कोर्ट को भी अगर किसी गवाह से है तो उसे तथ्यों में न देकर स्वतः उससे क्वेश्चन आंसर कर सकती है। इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें डॉक्टरी मुआयना सही तरीके से उसका कागज नहीं प्रस्तुत हुए और ये साबित नहीं हो पाया और लास्ट सीन भी सही तरीके से साबित नहीं है। इसलिए मृत्युदंड के मामले में जो हाई कोर्ट का आदेश था उसे सेट असाइड करते हुए उन्होंने कहा इसे रिमांड कर दिया और पटना हाई कोर्ट को कहा कि आप इसे मामले को पुनः सुने, क्योंकि अपीलांट पैसे से कमज़ोर थे। उन्होंने भी आदेश किया कि इनको वो 9 साल से जेल में है। आदेश किया कि आप इनके लिए अलग से वकील की व्यवस्था की जाए और इनकी बात को पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय सुने। मित्रों, निश्चित रूप से ये जजमेंट एक लास्ट सीन तथा एविडेंस एक्ट की धारा 145 और CRPC के लिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। मैं आज आप सबको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित क्रिमिनल अपील 1271, 1272 सन 18 मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट इसको नोट कर लें और आप नए अधिवक्ता तथा जो भी अधिवक्ता प्रैक्टिस में हैं उन्हें पढ़ें। मेरा आगे चैनल देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।